नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है 8th प्रैक्टिस सेट पेपर 2 के लिए जो जुड़ा हुआ है बीपीएससी असिस्टेंट वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की परीक्षा से। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि ये जो प्रैक्टिस सेट्स मैं बनाती हूँ वो सिर्फ इसलिए है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी को जांच सकें। मैं बीपीएससी के लिए काम नहीं करती और ना ही मैं बीपीएससी से किसी भी प्रकार जुड़ी हूँ, तो मैं सिर्फ आपकी मदद के लिए ये प्रैक्टिस सेट्स लाती हूँ। तो मैं शुरू करती हूँ। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मेरे चैनल पे फ्री वीडियोस हैं इन्वायरमेंट साइंस के अलग अलग टॉपिक से जुड़े हुए, जैसे ईआईए है या सुएज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये सब आपके सिलेबस में है और ये मेरे चैनल पे भी है। मैं और वीडियोस पोस्ट करूंगी हर वीक। इसके अलावा हर रोज एक प्रैक्टिस सेट आता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, which of the following form bulk of municipal solid waste generated in India? म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का जो मैक्सिमम हिस्सा है, जो बल्क है, वो किस प्रकार का वेस्ट होता है? ए, बायोडिग्रेडेबल या वेट वेस्ट। बी, नॉन बायोडिग्रेडेबल जिसको ड्राई वेस्ट भी कहते हैं। सी, ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। या डी, एग्रीकल्चरल वेस्ट। तो पहले तो एग्रीकल्चरल वेस्ट अलग होता है, वो गांव में होता है और वो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है नहीं। ई वेस्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, वो हजार्डस है, लेकिन वो बहुत छोटा हिस्सा होता है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का। बी, नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट, ये भी सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर है ए, बायोडिग्रेडेबल या वेट वेस्ट। यही वेस्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट का शहरों से जो निकलता है, घरों से जो निकलता है, मैक्सिमम यही वेस्ट होता है। इसमें किचन वेस्ट वगैरह होता है। क्वेश्चन 2, दूसरा सवाल, कंपोस्टिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट टू जनरेट मेथेन is an example of which of the following strategies of waste management? तो वेस्ट मैनेजमेंट, जो अपशिष्ट पदार्थ का जो मैनेजमेंट है, प्रबंधन है, उसकी जो रणनीति है, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी होती है, तो उसके तहत अगर हम सॉलिड वेस्ट से मीथेन का जनरेशन कर लेते हैं तो वो कौन सी स्ट्रैटेजी में काउंट होगा? या तो वो WTE होगा, WTE मतलब वेस्ट टू एनर्जी, या फिर वो वेस्ट रिकवरी, या फिर लैंड फिलिंग, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। आंसर है, सही आंसर है ए, WTE, वेस्ट टू एनर्जी। क्योंकि वेस्ट है सॉलिड वेस्ट और उससे हम मीथेन जनरेट कर लेते हैं, जिसको कि जला के एनर्जी मिलती है। तो इसलिए जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका है, ये सॉलिड वेस्ट से मीथेन जनरेट करने का, वो WTE है, वेस्ट टू एनर्जी। वेस्ट रिकवरी क्या होती है कि सॉलिड वेस्ट में जैसे मेटल वगैरह के स्क्रैप्स हैं, पीसेस हैं, तो उनको हम छांट के अलग कर लेते हैं उन मेटल पीसेस को, और उस मेटल पीस को हम दोबारा रीयूज कर लेते हैं। वो होता है वेस्ट रिकवरी की, जो वेस्ट में भी जो काम की चीजें वो हमने रिकवर कर लिया। और लैंडफिल आप सब जानते हैं, जिस वेस्ट को ना हम रियूज कर सकते हैं, ना रिकवर कर सकते हैं, ना उससे एनर्जी बना सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, उसको हम जमीन में दबा देते हैं, वही लैंडफिलिंग है। लैंडफिल का डिजाइन वगैरह अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। We all know that waste is segregated at the household level in multiple bins of different color, where each bin denotes a different type of waste. In what colored bin do recyclables go? Option A red, option B green, option C blue या option D yellow. जो वेस्ट है वो हर घर के लेवल पे अलग अलग कलर के बिन्स में, अलग अलग कलर के कचरे के डब्बों में एक अलग अलग जमा किया जाता है। जैसे कि बायोडिग्रेडेबल जो किचन वेस्ट है उसको अलग रंग के कचरे के डब्बे में रखा जाता है, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको अलग रंग के कचरे के डब्बे में रखा जाता है ना। तो अब ये सवाल है कि किस रंग के कुछ कचरे के डब्बे में रिसाइक्लेबल पदार्थ को रखा है। रिसाइक्लेबल मतलब होता है कि रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है या ग्लास होता है या मेटल होता है, उसको किस कलर के डब्बे में रखा जाता है? आंसर है ब्लू। यहाँ पे कलर कोडिंग को अच्छी तरह समझ लीजिए। ग्रीन में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट रखा जाता है, ब्लू में रिसाइक्लेबल वेस्ट रखा जाता है, येलो में पेपर, वुड या मिक्स्ड रिसाइक्लेबल वेस्ट येलो में रखा जाता है। और रेड में जनरली लैंडफिलिंग के लिए या हजार्डस वेस्ट रखा जाता है, जो कि लाल झंडी है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, इसको हमको फेंकना ही नहीं। ठीक है। Champions of the Earth Award is given to outstanding leaders by the United Nations Environment Program in the field of options A, environment management, to public, private, or civil societies. B, only solid waste management. C, tree plantation. D, all of the above. Option A, Champions of the Earth Award is given to outstanding leaders by the United Nations Environment Program in the field of environment management.
तो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के फील्ड में कोई पब्लिक या कोई प्राइवेट एंटिटी या कोई स्वयं सेवी संस्था या कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल कुछ भी कर रहा हो, उसको चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है। और ये दिया जाता है यूएनईपी या यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। इफ वन पर्सन, इस बार का चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसको मिला है ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सेट में नहीं है, लेकिन जो मुझे याद आता जा रहा है मैं बताती जा रही हूँ कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। इफ वन पर्सन जनरेट्स अबाउट 0.5 kg, मतलब आधा किलो वेस्ट जनरेट करता है डेली एक शहर में, जिस शहर की आबादी है 50 लाख लोगों की, 50 लाख मतलब 500,000, हाउ मच टोटल वेस्ट इज जनरेटेड पर डे इन द सिटी। तो एक आदमी 500 ग्राम यानी आधे किलो वेस्ट जनरेट कर रहा है, पूरे शहर की आबादी 50 लाख है, तो कितना वेस्ट जनरेट होगा एक दिन में? ऑप्शन ए 2,500 मेट्रिक टन, या बी 50 मेट्रिक टन, या सी 100 मेट्रिक टन, या डी इनमें से कोई नहीं। मेट्रिक टन का मतलब होता है 1000 किलो। आंसर होगा ए 2,500 मेट्रिक टन। व्हाट इज ब्लैक वाटर? काला पानी क्या होता है? ब्लैक वाटर वो बर्मा रंगून वाला नहीं, काला पानी अभी के समय में क्या होता है? ए वाटर कमिंग आउट ऑफ टॉयलेट्स, या बी वाटर कमिंग आउट ऑफ किचन, सी ए एंड बी, या डी नन, इनमें से कोई नहीं। आंसर है ए वाटर कमिंग आउट ऑफ टॉयलेट। जो मलमूत्र होता है वो काला पानी होता है, वो सबसे गंदा पानी। व्हाट डज निम्बी स्टैंड फॉर? ये इंटरेस्टिंग है वर्ड, ये अमेरिका में भी यूज किया जाता है और अब इंडिया में भी यूज किया जाता है, और एज अ वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ऑप्शन ए नॉट इन माई बैकयार्ड, ऑप्शन बी नेवर इन माई बैकयार्ड, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। आंसर है ऑप्शन ए नॉट इन माई बैकयार्ड। निम्बी का मतलब होता है नॉट इन माई बैकयार्ड, मतलब कि जब कोई सुएज ट्रीटमेंट प्लांट या कोई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी या कोई लैंडफिल साइट बनने वाली होती है, तो जितने भी लोग होते हैं, कोई नहीं चाहता ना कि आपके मोहल्ले के आसपास कहीं इस तरह की कोई फैसिलिटी बने जिससे कि बदबू या कीड़े मकोड़े आने की संभावना हो। तो लोग कहते हैं नॉट इन माई बैकयार्ड, मतलब मेरे घर के आसपास कुछ मत ऐसा बनाना। तो लोग विरोध करते हैं इस चीज का, वही होता है ये विरोध का ये शॉर्ट फॉर्म है निम्बी, नॉट इन माई बैकयार्ड। ठीक है। हु इज अ स्वच्छता दूत? स्वच्छता दूत कौन होता है? अ पर्सन हु कलेक्ट सॉलिड वेस्ट फ्रॉम एवरी हाउस होल्ड, अ प्रोग्राम रन बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर टू मैनेज सॉलिड वेस्ट। बोथ ए एंड बी दोनों होगा, या डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पे लिखा है हु, मतलब कौन होता है स्वच्छता दूत, तो आंसर होगा ए एक आदमी या एक औरत जो कि सॉलिड वेस्ट कलेक्ट करते हैं हर घर से। हालांकि स्वच्छता दूत एक प्रोग्राम भी है जो हिंदुस्तान यूनिलीवर मैनेज करता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रोग्राम है। लेकिन क्योंकि यहाँ हु कहा गया है, हु मतलब किसी पर्सन के बारे में पूछा गया है, तो ऑप्शन होगा ए। अगर यहाँ व्हाट कहता तो ऑप्शन होता सी, मतलब बोथ ए एंड बी। ठीक है। व्हाट इज द मोटिव ऑफ स्वच्छ भारत अभियान? ये तो बहुत ही आसान है और मुझे लगता है इससे जुड़ा क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। स्वच्छ भारत अभियान का मोटिव क्या है? ए एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन, बी इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सी बोथ ए एंड बी, या डी नन ऑफ द अबव। आंसर होगा सी बोथ ए एंड बी, एलिमिनेट ओपन डेफिकेशन एंड इंप्रूव सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में जो खुले में शौच करते हैं उसको रोकना है, और शहरों में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो इतना सारा सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है उसको कैसे मैनेज करें, इस पर काम करना है, और इस पर काम हो भी रहा है। व्हाट इज एमएलपी श्रेडर? एमएलपी श्रेडर क्या होता है? ऑप्शन ए मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक श्रेडर, ऑप्शन बी मल्टी लेवल पार्किंग, ऑप्शन सी मैन्युफैक्चरर लिस्ट प्राइस, या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख लीजिए ए ऑप्शन होगा, क्योंकि मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक श्रेडर, श्रेडर वर्ड यहाँ है और श्रेडर वर्ड यहाँ भी है। तो कई बार ऐसे जब क्वेश्चन समझ में ना आए तो थोड़ा बहुत ऐसे कॉमन सेंस लगा के भी क्वेश्चन को आंसर कर लीजिए। ठीक है। एमएलपी मतलब मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक श्रेडर, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है। आज के लिए इतना ही, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्री लेक्चर्स के लिए, एग्जाम के अपडेट्स के लिए, फ्री प्रैक्टिस सेट्स के लिए, और जॉब की अपडेट्स जो मैं डेली लाती हूँ उसके लिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलूंगी अगले प्रैक्टिस सेट में।